7 भाई और एक बहन रहते थे। जब वालिदैन का इंतकाल हो गया तो बच्चों ने बहुत जल्द अमली काम सीख लिया। शुरू में सबको रोजी कमाने में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ा, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ सब कुछ आसान होने लगा। उस वक्त मुआशरे के मर्दों का काम जंगली जानवरों का शिकार करना था और औरतों का काम सिर्फ घर में काम करना और बच्चों की देखभाल करना था। 7 भाई और एक बहन बड़े प्यार से साथ रहते थे। जैसे ही दिन होता, सातों शिकार के लिए निकल जाते और बहन सबके लिए खाना पकाती और घर के काम करती। जब भाई जंगल से वापस आते तो बड़े जानवर या परिंदे वगैरह को मारकर ले आते। बहन उसका गोश्त बड़े शौक से पकाती और सब उसे खाकर मुतमईन हो जाते। इसी तरह दिन गुजर रहे थे। एक दिन की बात है, सातों भाई जंगल में चले गए। शाम होने को थी। बहन सबके लिए खाना बना रही थी। जब वो सब्जी के लिए सब्जियां काट रही थी तो चाकू की तेज धार से उसकी एक उंगली कट गई। कटी हुई उंगली से खून बहने लगा। उसने सोचा कि भाई देख लेंगे तो बहुत दुखी होंगे, मुझे उन्हें ये नहीं बताना चाहिए। वो बहते हुए खून को अपने गिलाफ से पोंछना चाहती थी, लेकिन उसे लगा कि उसके भाई देख लेंगे। फिर उसने उसे दीवार से पोंछना चाहा, फिर लगा कि खून यहाँ ज्यादा नजर आएगा। वो बेचैनी से इधर उधर घूमने लगी। कोई जगह ऐसी ना मिली जहाँ उसका बहता हुआ खून भाइयों की नजरों से बच सके। आखिर में कोई हल न देखकर उसने उसे उसी साग से साफ किया जिसे वो पकाने जा रही थी। शाम को भाई जंगल से वापस आए। बहन ने खाना पेश किया। आज सातों को साग बहुत लजीज लगा। सातों उंगलियां चाटते रहे। बहन के खाना पकाने की तारीफ की। उसकी तारीफ सुनकर बहन भी अपनी खुशी पर काबू ना रख सकी। दिन भर के थके होने की वजह से सातों भाई जल्द ही सो गए। अगली सुबह मामूल के मुताबिक खाने पीने के बाद सातों भाई जंगल की तरफ रवाना हुए। जब वो शिकार तलाश करते करते थक गए तो सब एक दरख्त के साए में आराम करने लगे। रात के खाने में बहन के तैयार करदा साग का चर्चा होने लगा। सब कह रहे थे कि आज तक इतना लजीज सालन नहीं खाया। सबने फैसला किया कि आज वो अपनी बहन से इस बारे में जरूर पूछेंगे और मालूम करेंगे कि उसने साग में क्या मिलाया था। शाम को सातों भाइयों ने एक बार फिर अपनी बहन के खाने पकाने की महारत की तारीफ की और पूछा, प्यारी बहन, आपने कल रात की साग में क्या इजाफा किया? बहन बताना नहीं चाहती थी। वो सोच रही थी कि अगर इन्हें पता चला कि उसकी उंगली कट गई है तो सबको बहुत दुख होगा, इसलिए उसने जवाब दिया, कुछ नहीं। बड़े भाई ने कहा, प्यारी बहन, आपको बताना होगा। मैं जानना चाहता हूँ कि हमारी बहन ने इतना मजेदार साग कैसे बनाया। मैं तुमको कसम देता हूँ। सब बड़े भाई की इज्जत करते थे। बहन को सच बताना पड़ा। आहिस्ता आहिस्ता सारी बात बताते हुए उसने कहा, बस इतना ही है कि मैंने अपना खून मिला दिया था और कुछ नहीं। ये सुनकर 6 भाइयों के जहन में एक मनहूस ख्याल आने लगा। वो सोचने लगे कि इसके खून के चंद कतरे इतने लजीज हैं तो फिर इसका गोश्त कितना लजीज होगा। रात के खाने के बाद सातों सो गए। सातों में फिर से इसी बात की बहस शुरू हो गई। बड़ा भाई कहने लगा, अरे खून के चंद कतरे इतने लजीज हैं तो जिस्म का गोश्त कितना लजीज होगा। सबने बड़े भाई की बात पर हाँ कहा। अगले दिन शिकार के लिए जाते हुए उन सातों ने अपनी बहन को मारकर उसका गोश्त बनाने का मंसूबा बनाया। सातवें भाई को अपने बड़े भाइयों की हिकमत अमली बिल्कुल मुनासिब नहीं लगी। वो अपनी प्यारी बहन को बचाने के लिए बेचैन हो गया। वो खुलकर मुखालफत नहीं कर सकता था क्योंकि 6 भाई एक तरफ थे और दूसरी तरफ वो अकेला था। शिकार के बाद तमाम भाइयों ने मिलकर एक टीले पर बांस की चांग तैयार की, यानी बांस के तख्तों का एक चबूतरा बनाया। उनका मंसूबा ये था कि वो बहन को यहाँ आमादा करें, फिर उसे तीरों से मारें और उसका लजीज गोश्त बनाकर खाएं। अगले दिन बड़े भाई ने बहन से कहा, प्यारी बहन, तुम बड़ी हो गई हो और शादी के काबिल हो गई हो। मुझे तुम्हारे लिए एक खूबसूरत दूल्हा मिल गया है। आज हम उसका घर देखने जाएंगे और तुम भी एक खूबसूरत कपड़ों का लिबास पहनकर हमारे साथ चलना। बहन शादी की बात सुनकर बहुत खुश हुई। फौरन तैयार होकर भाइयों के साथ चलने लगी। चलते चलते जब वो थक गई तो अपने बड़े भाई से पूछने लगी, मेरा ससुराल अब और कितनी दूर है?
बड़े भाई ने कहा, अब बस पहुंचने ही वाले हैं। दूर से दिखाई देने वाली पहाड़ी पर बनी हुई चांग दिखाते हुए भाई ने कहा, अपने ससुराल का घर देखो जहां तुम राज करोगी। ये सुनकर बहन बहुत खुश हुई। चांग के पास पहुंचकर बड़े भाई ने दूसरे भाइयों को हुक्म दिया कि बहन को चांग पर खड़ा करके इसे बांस के खंभे के साथ रस्सी से बांध दो। सब मिलकर जल्दी जल्दी बहन को बांधने लगे। बहन बेबस थी। अपने तमाम भाइयों को कातिल देखकर बहन का दिल रोने लगा। खुदा को याद करते हुए वो कहने लगी, ए खुदा, अब तू ही मेरा सहारा है। मेरे सातों भाई मुझे मारना चाहते हैं, इनमें से एक भी ऐसा नहीं जो मुझसे हमदर्दी और मोहब्बत रखता हो। सातवां भाई अपनी बहन की बातों से मुतासिर हुआ। अपनी बहन को मौत के मुंह में देखकर वो अफसरदा हो गया, लेकिन 6 भाइयों के खिलाफ एहतजाज करने की हिम्मत न कर सका। बहन को बेरहमी से बांधने के बाद बड़े भाई ने सबको हुक्म दिया कि इसे बारी बारी तीर मारो। जब बड़ा भाई हाथ में कमान लेकर तीर मारने को तैयार हुआ तो बहन ने भाई के सामने हाथ जोड़कर शफकत भरी आवाज में गाना शुरू कर दिया, मारो मारो भैया, छाती में लक्ष्य करके भैया, छाती में लक्ष्य करके, तेरा तीर मेरी छाती भेद जाए। मारो मारो भैया, छाती में लक्ष्य करके भैया, छाती में लक्ष्य करके। सख्ती का मुजाहिरा करते हुए भाई ने तीर चलाया, लेकिन उसका निशाना नाकाम रहा। उसके बाद दूसरा भाई तीर मारने के लिए तैयार हो गया। बहन ने हाथ जोड़कर उसके सामने वही शफकत भरा गाना दोहराया, उसका निशाना भी नाकाम रहा। इसी तरह तमाम भाइयों ने बारी बारी बहन के सीने पर तीर मारने की कोशिश की। बहन हर बार एक ही गाना दोहराती रही। 6 भाई निशाना लगाने में नाकाम रहे। अब 7वें भाई की बारी थी। 6 भाई उससे कहने लगे कि पूरी ताकत से तीर चलाओ, बहन को एक ही बार में ढेर कर दो। अगर तुम्हारा निशाना चूक गया तो तुम जिंदा नहीं रहोगे, हम मिलकर तुम्हें मार डालेंगे। बहन ने छोटे भाई की जान को खतरे में देखा तो उसने अपनी जान की कुर्बानी देकर उसे बचाने का फैसला किया। वो खुदा से दुआ करने लगी, ए खुदा, मेरे भाई का तीर मेरा सीना चीरने में कामयाब हो। वो उदास गीत गाने लगी, मारो मारो भैया, छाती में लक्ष्य करके भैया, छाती में लक्ष्य करके, तेरा तीर मेरी छाती भेद जाए। मारो मारो भैया, छाती में लक्ष्य करके भैया, छाती में लक्ष्य करके। छोटे भाई ने तीर मारा, उसका तीर बहन के दिल पर लगा। वो दर्द से तड़प उठी। कुछ देर छटपटाने के बाद उसकी जान निकल गई। 6 भाई खुशी से खिल उठे क्योंकि उन लोगों ने जो मंसूबा बनाया था उसमें वो कामयाब हो गए थे। सातों ने मिलकर मुर्दा बहन की लाश को चांग से नीचे उतारा। 6 भाइयों ने मिलकर बहन के जिस्म का हर हिस्सा काट दिया। बड़े भाई ने 7वें भाई को जंगल से लकड़ियां और पानी लाने का हुक्म दिया। छोटा भाई पानी और लकड़ी के साथ कुछ मछलियां और केकड़े भी ले आया। वो अंदर ही अंदर बहुत परेशान था। उसके भाई बड़े शौक से बहन का गोश्त पका रहे थे। वो अपनी प्यारी बहन का गोश्त नहीं खा सकता। अगर वो नहीं खाएगा तो दूसरे भाई उसे भी मार देंगे। गोश्त पकाते वक्त उसने उन मछलियों और केकड़ों को आग में फेंक दिया जो वो चुपके से अपने साथ लाया था, और अपना खाना खुद ही बनाने लगा। चावल और गोश्त तैयार हो गए तो केले के पत्ते जमीन पर बिछाए गए और सबको खाना पेश किया गया। छोटे भाई ने अपने बैठने की जगह पर पहले ही एक छोटा सा गड्ढा खोद लिया था। उसने चुपके से अपनी प्लेट में पेश किया हुआ गोश्त गड्ढे में डाल दिया और मछली और चावल खाने लगा। दूसरे भाई बहन की हड्डियां चबाने लगे, वो केकड़े चबाने लगा। बहन के जिस्म के लजीज गोश्त से जब सबका पेट भर गया तो बड़े भाई ने 7वें भाई से सब कुछ साफ करने को कहा। उसने बहन की बाकी हड्डियां और जिस्म के दीगर आज़ा जैसे सर, नाखून, पंजे वगैरह इकट्ठे करके उसी गड्ढे में डालकर मिट्टी से ढांप दिया। कुछ अरसे बाद उस जगह बांस का पौधा उगाया। आहिस्ता आहिस्ता वहां बांसों का एक झुंड बन गया। एक दफा एक योगी कहीं से आया और उसी बांस के झुंड के नीचे छुपकर रफ़ाए हाजत करने लगा। उसी वक्त आसमान पर आवाज आई, बदबू आ रही है, बदबू आ रही है। जब ये आकाशवाणी बार बार सुनी तो योगी ने फौरन उस जगह को साफ कर दिया। उसने झुंड से एक बांस काटा और अपने साथ ले गया। उस बांस से उसने एक बांसुरी बनाई। वो दिन भर लोगों के घर जाकर उसको बजाकर भीख मांगता था और बहुत अच्छे अंदाज में बांसुरी बजाया करता था। एक दिन योगी खैरात के लिए बड़े भाई के दरवाजे पर गया। तब तक 6 भाइयों की शादी हो चुकी थी, सिर्फ 7वां भाई कुंवारा था। जैसे ही योगी ने बड़े भाई के सहन में कदम रखा और बांसुरी बजाई तो उसमें से बार बार एक ही आवाज निकलती,
नहीं बजोरे बांसुरी, यही है दुश्मन सबसे बड़ा। बड़े भाई के घर नहीं बजोरे बांसुरी, दया प्रेम सब छोड़कर रिश्ते में यही दाग लगाया। नहीं बजोरे बांसुरी, यही है दुश्मन सबसे बड़ा। बड़े भाई के घर नहीं बजोरे बांसुरी। योगी के सांस से बार बार निकलने वाली इस आवाज से बड़े भाई को पसीना छूटने लगा। उसने अपनी बीवी से कहा कि योगी को खैरात देकर फौरन रुखसत कर दे। इसी तरह योगी बारी बारी 6 भाइयों के दरवाजे पर नमूदार हुआ। उनके आंगन में कदम रखते ही बांसुरी से वही गाना बजना शुरू हो जाता। उन्होंने अपनी बीवियों को भी कुछ खैरात देकर योगी को फौरन रुखसत करने को कहा। उनके जहन में एक ही खौफ था कि अगर योगी की बांसुरी इसी तरह बजती रही तो उनका राज खुल जाएगा कि वो उनकी बहन के कातिल हैं। आखिरकार योगी 7वें भाई के घर पहुंचा, जो अभी कुंवारा था। वो अकेला रहता था। जब योगी उसके दरवाजे पर नमूदार हुआ तो बांसुरी से आवाज आना शुरू हो गई, बजो रे बजो बांसुरी, मेरे सबसे छोटे भाई के घर। मन की बात मन में छुपाकर युग युग से रख रहा है अंतर में, बजो रे बजो बांसुरी, यही है मेरे सबसे प्यारे भाई का घर। छोटे भाई ने जब ये गाना सुना तो बहुत खुश हुआ और योगी को बड़ी इज्जत के साथ अपने घर में लाकर बिठाया, खाना खिलाया और मालो दौलत से नवाजा। उसके बाद बांसुरी के बारे में पूछ कुछ करने लगा। योगी ने बांसुरी की पैदाइश की कहानी तफसील से सुनाई। जब छोटे भाई ने वो बांसुरी अपने पास रखने की दरख्वास्त की तो योगी ने उसे छोटे भाई के हवाले कर दिया। योगी के जाने के बाद छोटे भाई ने एहतराम से बांसुरी को अपने बिस्तर के सिरे पर एक साफ सुथरी जगह पर रख दिया। कुछ दिनों के बाद छोटे भाई के घर में कुछ तब्दीलियां नजर आने लगी। वो जब भी काम से घर आता तो पूरा घर साफ पाता। जब हर रोज यही हाल रहा तो छोटा भाई अपनी भाभीियों के घर गया और पूछा, क्या तुम मेरी गैर मौजूदगी में मेरा घर साफ करती हो? सबने जवाब दिया, हमारे पास घर के काम करने का वक्त नहीं है, तो तुम्हारा घर कैसे साफ करेंगे? छोटे भाई ने फैसला किया कि आज वो छुपकर देखेगा कि उसका घर कौन साफ करता है। वो घर के कोने में छुप गया। जैसे ही घर वीरान हुआ तो उसी बांसुरी से उसकी बहन की शक्ल की लड़की निकली। वो घर के तमाम काम करती थी और फिर उसी बांसुरी में जज्ब हो जाती थी। छोटे भाई ने ये बात अपनी बड़ी भाभी को बताई। बड़ी भाभी ने उसे समझाया, लड़की जैसे ही बांसुरी से बाहर आए तुम्हें बांसुरी को आग के हवाले कर देना चाहिए, फिर उस पर तुलसी का पानी छिड़क दे, फिर देखना क्या होता है। छोटे भाई ने बड़ी भाभी के मशवरे के मुताबिक अमल किया। जैसे ही लड़की बांसुरी से बाहर आई उसने बांसुरी को आग में डाला और लड़की पर मुकद्दस तुलसी का पानी छिड़का। वो तुलसी का पानी पड़ते ही इंसानी शक्ल में आ गई। भाई ने देखा कि ये तो उसकी प्यारी बहन है। उसने बहन को गले से लगा लिया। उसके बाद दोनों बहन भाई